हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाय सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, परम पिता परमात्मा के हम जितने गुण गाते हैं उतना ही हमारा जीवन सफल होता है। बस एक बात का ध्यान रखना हमारे सबके लिए ज़रूरी है कि जो गुण भगवान के हम गाएं उनको हम खुद भी धारण करें और ये अंधविश्वास छोड़ दें कि हम इस योग्य नहीं हैं। परमात्मा ने हमें सब प्रकार की योग्यता दी हुई है। संसार के संग से अथवा किसी अन्य कुसंग से पता नहीं कहाँ से ये भाव आ जाता है हमारे मन में कि हम इस योग्य नहीं हैं। आज से, अभी से, इसी समय से इस भाव का त्याग कर दें। हम सब जब परमात्मा हमारे हृदय में है तो क्यों नहीं हम किसी योग्य कि हम परमात्मा की शक्तियों से बाहर हैं? क्या परमात्मा हमारे साथ किसी समय नहीं रहते? कभी ऐसा भी होता है क्या? कभी नहीं होता। एक पल के लिए भी परमात्मा हमसे अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी महापुरुष इस बारे में एक मत हैं, परमात्मा की सत्ता से अलग होते ही जीवन समाप्त। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं और हमारी सभी भूल गलतियों को, अपराधों को नजरअंदाज करते रहते हैं। ये परम पिता है, ये परम गुरु है, ये परम मित्र है। इन जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता। इसी बात का बार बार चिंतन करें और जो अपनी बाधाएं जीवन में हैं, जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें समय समय पर इनके साथ रखें। और भक्तों ने समय समय पर कविताओं के रूप में, भजन के रूप में, दोहों के रूप में जो ज्ञान हमारे लिए रख छोड़ा है उसका ध्यान करें। एक किसी भक्त ने कितना सुंदर कहा है, शरण अपनी में रख लीजो, दया में अंश हूं तेरा। तुझे तजकर कहाँ जाऊं, हितैषी कौन है मेरा। इस संसार में आपसे बढ़कर हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। इस पर विश्वास लाए। भटकता हूं मैं मुद्दत से, नहीं विश्राम पाता हूं। दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डोलता बेड़ा। इस संसार सागर में मेरा बेड़ा डोल रहा है प्रभु। डूबने से पहले जैसे बेड़ा डोलता है वो स्थिति हो रही है मेरी, मुझे संभालो। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंगहाल है मेरा। तुझे तजकर कहाँ जाऊं, हितैषी कौन है मेरा। राग और द्वेष प्रकृति के शिकंजे हैं और ये लगभग हर जीवन में मिलते हैं।
राग, मोह ममता, शरीर और संसार से राग कहा जाता है। ये राग आप में होना चाहिए हमारा, जो अब शरीर और संसार में है, ये राग आपके अंदर होना चाहिए। हम इसके सताए हुए हैं। संसार का जो राग है ये सताने वाला है, और द्वेष भी सताने वाला है। बहुत लोगों से हम द्वेष करते हैं, बहुत वस्तुओं से, बहुत प्राणियों से हम द्वेष करते हैं। उन्हें देखकर जलन होती है हमारे हृदय में। इससे हमें बचाओ प्रभु। सताया राग द्वेषों का, तपाया 3 तापों का, और 3 प्रकार के दुख बार बार मुझे तपा रहे हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक दुख होते हैं, शरीर संबंधी और प्राकृतिक, डुब्बा, सोक्का, हालड़, कंकर आदि, और भौतिक मन के दुख। मन में चिंता, गुना उधेड़ रहती है, हर समय चंचलता रहती है। इनसे हमें बचाओ प्रभु। सताया राग द्वेषों का, तपाया 3 तापों का, और दुखाया जन्म मृत्यु का। पता नहीं कितने जन्म हो चुके, कितनी बार मर चुके हम, और अब भी उसी राह पे हैं। अब भी मरने जीने वाले राह पर हैं। अब भी आपके दर्शन नहीं हुए। इसलिए प्रभुदेव हम आपकी शरण में आगे कृपा कर हमें दर्शन दो। दुखों के मेटने वाला तुम्हारा नाम सुनकर मैं शरण में आ पड़ा। अब तो भरोसा नाथ है तेरा। आपका नाम दुखों को मेटने वाला है। आपका नाम हृदय में पहुँचते ही कोई दुख नहीं रहता, हमने ऐसा सुना है। लेकिन अफसोस कि हम आपका नाम अभी तक हृदय में नहीं पहुँचा। हृदय में पहुँचते ही पाप नष्ट हो जाएंगे। जो ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, ये सच्चाई। दुखों के मेटने वाला तुम्हारा नाम सुनकर मैं अब मैं शरण में आ गया आपकी प्रभु। आपकी शरण में पड़ चुका हूँ, आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब तो आपका ही भरोसा है प्रभु। मुझे अपने किसी कर्म पर भरोसा नहीं है। मुझे संसार के किसी प्राणी पर भरोसा नहीं है। मुझे अपनी किसी गतिविधि पर भरोसा नहीं है। भरोसा केवल आपका है। क्षमा अपराध कर मेरे फकत अब आस है तेरी। जो जाने अनजाने में गलती हुई, भूल हुई, पाप हुए, हो रहे हैं, अब भी पाप हो रहे हैं, इनके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो प्रभु। फकत अब आस है तेरी। दया मुझे अंश पर करके बना लो नाथ निज चेहरा। दया मुझे अंश पर करके बना लो नाथ निज डेरा। डेरा भी कह सकते हैं, चेहरा भी कह सकते हैं। इस हृदय को डेरा बनाओ अपना। इस मेरे हृदय में आओ और प्रत्यक्ष होकर आओ। अब तो आप छुपे छुपे हो सब हृदय में, हमें देख नहीं रहे हो। कृपा करो, हमें दर्शन दो, हमें दिखो। हर पल हम आपसे जुड़े रहें। आपकी दिव्य वाणी हमें सदा सुनती रहे। हम आपके अंश हैं। और बहुत से महापुरुष तो ये कहते हैं कि अंश सरीखे हैं, अंश ने आप स्वयं ही हो। यहाँ हमारे याद आ जाता है वेद का वाक्य, तत्वमसि। तुम वही हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। महापुरुष हमें ऐसा कहते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं आया इस बात का। कृपा करो, हमें विश्वास दो कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और हम आपकी शरण में हैं। जो जीव आपकी शरण में आता है वो आपका हो जाता है, और उसमें आपके गुण आ जाते हैं। लेकिन हमारे में आपका कोई गुण आया नहीं अभी। हमारी सारी भाषा माया की है, हमारा खान पान माया का है। माया में रहते हैं, माया में जीते हैं, माया में सोते हैं, माया में जागते हैं, माया बोलते हैं। इस माया के अवांछनीय भाग को हमारे दिल दिमाग में से हटाओ प्रभु। हालांकि शरीर भी माया का ही है, और माया से आप प्राप्त होते हैं। माया आपके प्राप्त होने का माध्यम है। जैसे जंगल में कांटा लगने पर कांटे से कांटा निकलता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ऐसे ही माया के माध्यम से आप मिलते हैं और फिर माया का साथ छोड़ दिया जाता है। ऐसी कृपा हमको आप करो प्रभु। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हमें शरण में ले लो, और आपके गुण को हम धारण कर सकें, वो योग्यता हमें आप दो। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे फ़ोन नंबर 75
00 39 75 35। व्हाट्सएप का नंबर 96 9 00 54 725। हम इस प्रकार धीरे धीरे नंबर बोलते हैं जिससे आप नोट कर सको नंबरों को, और जब चाहे आप संपर्क करो। विवेक जगाओ और विवेक के अनुसार जीवन लेकर चलो। भूल कर भी विवेक का अनादर ना करें। ये योग्यता हमें प्रभु ही दे सकते हैं, इनसे योग्यता मांगो। ओम शुक्राय नमः।